Hello everyone, my name is Bhavin from taxuptutorial.com guys। आयोनिक फ्रेमवर्क की इस हिंदी ट्यूटोरियल पार्ट 2 में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम सीखेंगे किस तरह से इंस्टॉल करते हैं आयोनिक फ्रेमवर्क विंडोज़ पीसी में। इंस्टॉलेशन से पहले काफ़ी टूलों की रिक्वायरमेंट होती है, तो हम वो टूल के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से टूल है जो हमें कौन कौन से सॉफ्टवेयर है जो हमें रिक्वायर्ड होते हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द आयोनिक एप्लीकेशन। सो फर्स्ट टूल है, जो फर्स्ट सॉफ्टवेयर है वो है नोड.js। नोड.js बेसिकली एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम आयोनिक के जो कमांड है CLI कमांड, उसे हम एग्जीक्यूट करके हमें डाउनलोड कर सकते हैं, सर्वर में से डेटा फेच कर सकते हैं। इसके लिए आपको नोड.js आपके सिस्टम में रिक्वायरमेंट होना चाहिए। और दूसरा टूल है सबलाइन टेक्स्ट, जो नॉर्मल टेक्स्ट एडिटर, सुपर पावरफुल टेक्स्ट एडिटर है, लाइट वेट भी है, और काफ़ी सारे डेवलपमेंट आजकल यही यूज़ कर रहे हैं फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द एनी ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जावा भी सपोर्ट करता है, PHP HTML, सब सारी लैंग्वेज का डेवलपमेंट इस सिंपल टेक्स्ट एडिटर में हो सकता है। तो इज द बेस्ट टेक्स्ट एडिटर, और मैं आपको भी ये प्री रिक्वेस्ट करूँगा कि आप यही डाउनलोड कीजिए, यूज़ कीजिए, क्योंकि मैं भी पूरे ऐप में, पूरे वीडियो सीरीज़ में यही यूज़ करने वाला हूँ। और वैसे तो आप आयोनिक का डेवलपमेंट किसी भी टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं, टेक्स्ट पैड में भी कर सकते हैं, नोटपैड प्लस प्लस में भी कर सकते हैं, और कोई भी टेक्स्ट एडिटर में कर सकते हैं। लेकिन सबलाइन टेक्स्ट बेस्ट है, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूँगा। ओके, देन आफ्टर है एंड्रॉइड स्टूडियो। एंड्रॉइड स्टूडियो का लेटेस्ट वर्जन आपको सिस्टम में इंस्टॉल होना चाहिए। ये काफ़ी बड़ा है साइज़ में, बट आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा, बिकॉज कि आपको ऐप जो है डेवलपमेंट करने के बाद आपको टेस्ट करना है रियल डिवाइस में, और आपको APK में डिप्लॉय करना है। तो इसके लिए एंड्रॉइड स्टूडियो की और एंड्रॉइड के लेटेस्ट वर्जन SDK की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप वो भी डाउनलोड करना पड़ेगा। सो दिस आर द थ्री सॉफ्टवेयर है जो आपको प्री रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी आपको डाउनलोड करने के लिए। और ये सब डाउनलोड हो जाने के बाद आपको नोड.js के 4.5 वर्जन को इंस्टॉल करना पड़ेगा। और ध्यान रखिएगा, यहाँ पर 4.5 वर्जन ही डाउनलोड करना है, 6 नहीं करना है, बिकॉज कि आयोनिक है यही वर्जन को सपोर्ट करता है। तो आपको यही डाउनलोड करना है। आप जस्ट क्लिक करिए और ये डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। और मेरी सिस्टम में ऑलरेडी मैंने डाउनलोड कर रखा है, सो अब मैं अभी डाउनलोड नहीं करूँगा। पर सिंपल डाउनलोड होने के बाद जैसे आपको उसे नॉर्मली इंस्टॉल, जैसे कोई और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, इसी तरह से इसको इंस्टॉल करना है। आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ नोड.js के इंस्टॉलेशन हो जाने के बाद आपको विंडोज़ में जाके सिर्फ लिखना है नोड। नोड यहाँ पे देखिए, नोड लिखने के बाद कमांड प्रॉम्प्ट ओपन होगा। स्पेशल नोड.js का कमांड प्रॉम्प्ट है, नॉर्मल कमांड प्रॉम्प्ट नहीं है जो हमारी सिस्टम में आता है, उस टाइप का नहीं है। ये सिंपल नोड.js का कमांड प्रॉम्प्ट है। फिर ये ओपन हो जाने के बाद हमें ऑफिशियल आयोनिक वेबसाइट की गेटिंग स्टार्टेड टैब में जाके फिर ये कमांड है npm install -g कोडो आयोनिक। -g का मतलब यही है कि ग्लोबली आपकी सिस्टम में आयोनिक और कोडोवा दोनों इंस्टॉल होगा। सो ये कमांड कॉपी करना है यहाँ से। ध्यान रखिए, डॉलर साइन नहीं लेना है, डॉलर साइन नहीं सपोर्ट करता है। यहाँ पे अब डॉलर साइन देखिए तो ये एरर रेज करेगा, तो डॉलर साइन नहीं करना है, सिर्फ कमांड कॉपी करके फिर यहाँ पेस्ट करके एंटर दबाना है। फिर ये एंटर दबाएंगे तो पूरा टेक सम टाइम कि आप इंटरनेट की स्पीड के हिसाब से पूरा फ्रेमवर्क डाउनलोड होगा। 10 या 15 मिनट लगते हैं अराउंड, डिपेंड ऑन इंटरनेट। अगर आपकी स्पीड ज़्यादा है तो फास्टली भी हो सकता है। सो मैंने ऑलरेडी एक प्रोसेस करके रखा है आपके गाइडेंस के लिए। यहाँ पे मैं पूरी प्रोसेस नहीं करूँगा, बिकॉज ये 10-15 मिनट वीडियो को पोज करना पड़ेगा, इसलिए मैंने ऑलरेडी ये काम करके रखा है और आपको बताऊंगा किस तरह से होता है। इस कमांड को आप फायर करने के बाद देखिए, मैंने यहाँ पर इंस्टॉल नोड.js यही कमांड फायर किया, तो ये पूरी प्रोसेस, ये पूरा फ्रेमवर्क डाउनलोड होता है सर्वर में से, और 10 मिनट या 15 मिनट जैसा टाइम लगता है, डिपेंड ऑन योर इंटरनेट कनेक्शन। इस कमांड पूरा एग्जीक्यूट हो जाने के बाद, पूरा डाउनलोड हो जाने के बाद, सिंपल एक आयोनिक नाम का कमांड है जिसे फायर करना है। आफ्टर सक्सेसफुल इस तरह का लेआउट आ जाए, जिसके बाद आपको इस आयोनिक कमांड फायर करना है। इस फायर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपके सिस्टम में परफेक्टली आयोनिक इंस्टॉल हो चुका है। अगर इस टाइप का आउटपुट आए आपके सामने, तो समझना कि आपकी एप्लीकेशन परफेक्टली, आपकी सिस्टम में परफेक्टली आयोनिक इंस्टॉल हो चुका है। और ये सारे कमांड है, डिफरेंट स्टार्ट, सॉ, सेटअप, ये सारे कमांड हम इस वीडियो सीरीज में देखेंगे किस तरह से इस सारे कमांड को यूज़ करना है। तो यही बेसिकली अभी तक तो स्टार्ट कमांड ही हम यूज़ करेंगे, क्योंकि स्टार्ट कमांड से फर्स्ट एप्लीकेशन डेवलप होती है। न्यू प्रोजेक्ट अगर हमें क्रिएट करना है आयोनिक में, तो स्टार्ट कमांड से होगा। तो बेसिकली आफ्टर सक्सेसफुल इंस्टॉलेशन ऑफ आयोनिक, फिर हम सक्सेसफुल हो जाने के बाद आपको डिसाइड करना है कि कौन सी ड्राइव में आपको आयोनिक का एप्लीकेशन से प्रोजेक्ट है बनाना है। तो हमें D ड्राइव में
बनाना है तो डी ड्राइव स्लेश सी डी आयोनिक है, सिंपल आयोनिक की डायरेक्टरी है, मैंने एक ऑलरेडी एक फोल्डर बना के रखा है डी ड्राइव में, तो वो मैं इसके अंदर जाऊंगा। इसके अंदर मुझे मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट चाहिए आयोनिक का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो पाथ लोकेट करना होगा। पाथ लोकेट करने के बाद एक कमांड है सिंपल, उसके नीचे ही बेसिकली 3 लेआउट आयोनिक बाय डिफॉल्ट टेम्पलेटिंग देता है। अगर आपको ब्लैंक एक बनाना है एप्लीकेशंस तो एक कमांड फायर करना है, अगर आपको टेब लेआउट इस तरह का लेआउट वाला कोई ऐप बनाना है तो ये कमांड फायर करना है, और अगर आपको साइड मेनू स्वाइप मेनू जो होता है उस टाइप का ऐप बनाना है तो ये तीनों बेसिक टेम्पलेट है, फ्री में प्रोवाइड करते हैं आयोनिक स्टार्ट फॉर द स्टार्टअप के लिए। तो अब हम अभी हम ब्लैंक लेआउट है वो यूज़ करेंगे, ब्लैंक प्रोजेक्ट यूज़ करेंगे, तो ये कमांड कॉपी करेंगे, फिर यहाँ कमांड प्रॉम्प्ट में आके यहाँ पेस्ट करें। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम आयोनिक फोल्डर में गए, फिर यहाँ के पेस्ट करेंगे। फिर ये यहाँ माई ऐप है वो जनरली प्रोजेक्ट का नाम है, आप प्रोजेक्ट का क्या नाम देना चाहते हो, यहाँ पे मैं दूंगा सिंपल आयोनिक, सिंपल ही देना चाहूँगा, सिंपल आयोनिक स्टार्ट। स्टार्ट बेसिकली कमांड है, कोई भी प्रोजेक्ट आप डेवलप करते हो तो स्टार्ट कमांड से ही वो ऑलवेज स्टार्ट होगा। तो आयोनिक बेसिकली आयोनिक स्टार्ट वो आयोनिक का कमांड है, सिंपल आपके फोल्डर का नाम है, और ये ब्लैंक है वो टेम्पलेट का नाम है, जो ये हम ये टेम्पलेट यूज़ कर रहे हैं उसका नाम ब्लैंक है। अगर हमें टेब लेआउट है तो ये पीछे टेब लिखना पड़ेगा, साइड मेनू वाला चाहिए तो हमें पीछे साइड मेनू ऑटोमेटिकली सर्वर में फेच होके फिर डाउनलोड करेगा। तो फिर ये कमांड फायर करके एंटर दबाना है, तो ऑटोमेटिकली सर्वर में से पूरा लेआउट होगा और डाउनलोड करेगा, और फिर हमें फर्स्ट ऐप जो है हम डेवलप करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग द टेम्पलेट, ये पूरा टेम्पलेट है वो आयोनिक के सर्वर में से डाउनलोड कर रहा है। सारे पैकेजेस जो एनपीएम के है वो डाउनलोड करेगा अभी, 2-3 मिनट लगते हैं पूरे ऐप को डाउनलोड करने में। अभी प्लगइन डाउनलोड हो रहा है। यू कैन सी हमारा फर्स्ट ऐप है वो डाउनलोड हो चुका है। फर्स्ट हम डायरेक्टरी में जाके चेक कर लेते हैं, डी ड्राइव में आयोनिक फोल्डर के अंदर आप देख सकते हैं सिंपल नाम का हमारा एक फोल्डर बन गया है, पूरा ऐप है पूरा सर्वर में से अभी डाउनलोड हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये पूरा हमारा डायरेक्टरी स्ट्रक्चर है आयोनिक एप्लीकेशंस का। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि पूरे फर्स्ट ऐप को रन करे कैसे करते हैं, फिर ये हर एक फोल्डर के बारे में सीखेंगे। तो अभी तक इतना ही। थैंक यू, स्टे ट्यून विथ मी, आई विल बी शो यू ऑल द स्टेप इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।